ये लो दोस्तों, आज यानी कि 3 दिसंबर 2025 और इंडियन स्टॉक मार्केट की सेशन अब खत्म हो चुका है। आज लगातार चौथे दिन मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली। हालांकि ये गिरावट क्यों और क्या रीज़न था उसको तो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। और हाँ, एंड में थोड़ी रिकवरी ज़रूर आई, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही फ्लैट टू नेगेटिव नोट पर क्लोज हुए। तो चलिए डिटेल में जानते हैं आज के टॉप 5 अपडेट्स और उनके पीछे का मेन रीज़न क्या है। देखिए, सबसे पहला अपडेट है वो है आज की कि मार्केट के क्लोजिंग लेवल को लेकर, यानी कि आज निफ्टी 50 था, वो लगभग 46.20 पॉइंट गिरकर 25,986 पर ही क्लोज हुआ, यानी कि 26,000 के साइकोलॉजिकल जो लेवल है उसके नीचे, ये आप देख सकते हैं। वहीं हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी करीब ये 31.46 से गिरकर 25,106.81 पर बंद हुआ। इसका जो मेन रीजन है कि इन्वेस्टर अभी कॉशंस मोड में है, क्योंकि पार्सन यानी कि परसों 5 दिसंबर को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज का डिसीजन आने वाला है। इसके अलावा मार्केट हाई वैल्यूएशन पर होने की वजह से ट्रेडर्स थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिससे ऊपर के लेवल पर प्रेशर बना हुआ है, यानी कि जैसे ही ऊपर टच करता है सेलिंग हाई हो जाती है। हम सेकेंड बात करें वो है पीएसयू बैंक में भारी सेलिंग। देखिए, दूसरी अपडेट है सेक्टर परफॉर्मेंस पर। आज के सेशन में सबसे ज़्यादा जो मार रहा है वो पीएसयू बैंक की पड़ी, यानी कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने 3.07 तक ये टूट गया। और जो इसमें था पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और इंडिया बैंक जैसे स्टॉक 3 से 5% तक ये गिर गए। जैसे कि एसबीआई की बात करें तो 1.68, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें 3.33%, पीएनबी 4.43, वहीं केनरा बैंक 3.91, वैसे ही और सब बैंक थे वो माइनस में ही क्लोजिंग हुए। देखिए, इसका जो मेन रीज़न है, इसके पिछले कुछ महीने में रैली के बाद इन स्टॉक्स में हेवी प्रॉफिट बुकिंग आए। दूसरी तरफ आईटी और प्राइवेट बैंक्स ने मार्केट को संभालने की तो कोशिश की। जैसे कि हम बात करें टीसीएस, तो टीसीएस आज जो क्लोज हुआ था 1.41% पर, और इन्फोसिस की बात करें तो वो भी ग्रीन में क्लोज हुआ है, यानी कि 0.94 पर। जैसे जाइंट्स हरे निशान में बंद हुए, लेकिन इसका जो ग्रीन क्लोज होने का रीज़न है वो है यूएस मार्केट में टेक स्टॉक की तेजी, यानी वहाँ मिले पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज के कारण ये जो टीसीएस इन्फोसिस जैसे स्टॉक से ग्रीन में क्लोज हुए। अब पॉइंट 3 की बात करें तो है हमारा रूपी। देखिए, रूपी तो रिकॉर्ड लो पर है। तीसरी अपडेट में हमारी करेंसी को लेकर थोड़ी चिंता वाली है, क्योंकि इंडियन रूपी आज यूएस डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया, जो कि करीब 19.17 के करीब ये पहुंच चुका है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है फॉरेन इन्वेस्टर की लगातार सेलिंग। जी हाँ, फॉरेन फंड्स इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे रूपी पर प्रेशर बन रहा है। और रूपी कमज़ोर होने से इंपोर्ट हेवी कंपनी पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन आईटी और फार्मा जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सेक्टर के लिए ये थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। ये है जो एफआई और डीआईए का जो लेटेस्ट डेटा है, यानी कि 3 दिसंबर तक का, कि बाय वैल्यू इतना था 15,675 और एफआई का था 10,900। सेल वैल्यू इतना रहा डोमेस्टिक यूनिवर्सल का 11,547.34 करोड़, और इसमें 13,803.01 करोड़, यानी कि जो नेट वैल्यू की बात करें तो वो 4,128.52 हुआ। और इसमें फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो -2,852.78 हुआ। और देखिए, चौथा अपडेट है वो टॉप स्टॉक्स इन एक्शन। देखिए, चौथी अपडेट में हम स्पेसिफिक स्टॉक्स और कंपनीज की बात करते हैं, जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील आज फोकस में था, क्योंकि जेएसडब्ल्यू ने अनाउंस किया है कि वो जापानीज कंपनी जेफी स्टील उनकी सब्सिडरी है जो जेएसडब्ल्यू कलिंगा में 50% स्टेक खरीदेगी, जो करीब 15,750 करोड़ की डील है। यह एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, लेकिन ये भले ही आज ये स्टॉक को 1.55 डाउन में बंद हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स अप जाने की आवश्यकता हो, मतलब ये जा सकती है। और ये दूसरा स्टॉक्स है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए, इस स्टॉक्स में आज था 4.41% की तेजी थी, क्योंकि कंपनी को गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन से 489 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है, इसीलिए ग्रीन की वह क्लोज हुआ। और तीसरा अपडेट है मीशो आईपीओ। देखिए, मार्केट के वीक होने के बावजूद मीशो का जो आईपीओ था आज फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, जो दिखाता है कि रिटेल जो इन्वेस्टर हैं का भरोसा अभी भी नए ज़माने की कंपनी पर बना हुआ है। और पांचवी अपडेट की बात करें वो है हमारा ग्लोबल क्यूज की। देखिए, ग्लोबल मार्केट और
इंस्टीट्यूशनल यानी कि जो ग्लोबल मार्केट और इंस्टीट्यूशनल डेटा पर ग्लोबल फ्रंट पर यूएस मार्केट कल रात पॉजिटिव क्लोज हुए थे, खासकर नैस्डैक में अच्छी तेजी थी क्योंकि एआई और टेक स्टॉक्स वापस भाग रहे हैं ऊपर की ओर। अब एशियन मार्केट आज की बात करें तो मिक्स थे, यानी कि जैसे ही निकी जापान की बात करें तो ये 1.14 की अपटिक के साथ क्लोजिंग हुआ। वहीं हम बात करें हैंगसेंग की तो वो भी ये क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ कहाँ पर रेड में, यानी कि -1.28% की। और डेटा की बात करें तो एफ आई की सेलिंग अभी भी रुकने वाले का नाम नहीं ले रही है। आज के डेटा के हिसाब से भी एफ आई ने हेवी सेलिंग की, जबकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने तो मार्केट को सपोर्ट किया। जब तक फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग रुकती नहीं है मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, आप ये याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज की 3 दिसंबर की पूरी मार्केट की समरी। आरबीआई पॉलिसी आने तक मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, इसलिए अपने ट्रेड सोच समझ के करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के सुबह प्री मार्केट अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।